दोस्तों, आखिर कर्नाटक के नाटक में वहां के कर्मचारियों ने किस प्रकार बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब कर्मचारियों ने हुंकार भरी है तब बड़े बड़े सत्ता उखड़ गई है। इसी का सटीक उदाहरण आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदेश के 1,80,000 शिक्षा कर्मियों ने अपनी संविलियन की मांग वो लोग कर रहे थे, जिनके साथ तत्कालीन रमन सरकार ने वाकई में बहुत लंबे समय तक शोषण किया था। कम वेतन और 4 महीने 5 महीने में एक बार वेतन देना, इन सब से त्रस्त होकर प्रदेश के शिक्षा कर्मियों ने मिलजुल कर हुंकार भरी और तत्कालीन रमन सरकार का भी सुपड़ा साफ किया और अपना संविलियन भी करवा लिया। इसके बाद दोस्तों, दूसरा सटीक उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश का देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही के हिमाचल प्रदेश में वहां के कर्मचारियों ने चुनाव पूर्व ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग वो लोग किए थे और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका था और कांग्रेस ने बाकायदा वादा किया था कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बना दीजिए, हम अपनी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देंगे, पहली कैबिनेट बैठक में। फिर क्या था, कर्मचारियों ने एक सुर में कांग्रेस को अपना समर्थन देकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवा दिया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया गया, वहां पर पुरानी पेंशन बहाली किया गया। इसके बाद अब आते हैं हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर, जिसका रिजल्ट परसों डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक में 2018 में भाजपा और जेडीएस की गठबंधन सरकार चल रही थी और खबरों की माने तो कर्नाटक में भी हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी ने कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया और चुनाव में कूद गए। इधर कर्मचारियों ने हुंकार भर दी। अब इसका असर यह हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी का सफाया होगा और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। दोस्तों, ये सीधा संदेश छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के लिए भी है, क्योंकि भूपेश सरकार भी कर्मचारियों को दरकिनार कर रही है, डीए एचआरए देने में आनाकानी कर रही है, सीधे सीधे कर्मचारी विरोधी काम कर रही है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार को क्या संदेश देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको आगे एक वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक में किस प्रकार कर्मचारियों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। दोस्तों, आप उस 2 मिनट 50 सेकंड के वीडियो क्लिप को सुन सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने देर रात अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया। इसी के साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें मिली हैं। राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इस बात को खुलेआम स्वीकार किया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। बोम्मई ने स्वीकार किया कि पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की वजह से हमें कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बात का अंदाजा पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था कि यह आंदोलित कर्मचारी हमें सत्ता से दूर कर देंगे। बोम्मई इस दौरान भावुक भी नजर आए और कहा कि हमने कर्मचारियों की मांगों को लेकर के पार्टी आला कमान से बात की थी। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इस बात की जानकारी हमने पार्टी आला कमान को दी थी। और साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का भी हवाला दिया था कि उन्होंने माना था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की बदौलत हमें राज्य में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय पार्टी आला कमान ने कहा था कि इस मामले पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। हालांकि मैंने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समाधान निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद इस मामले पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया और आज कर्मचारियों की बदौलत हमें सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात का दावा किया जाता रहा था कि कर्नाटक में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की बदौलत बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके खुले तौर पर संकेत भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस समय बीजेपी ने इस बात को बेहद हल्के में लिया और कर्मचारियों ने अंत में बड़ा गेम खेल दिया। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर बीजेपी कोई समाधान नहीं निकालती है तो आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा।
इतना ही नहीं हो सकता कि कर्मचारियों के इसी आंदोलन की बदौलत आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ जाए। केंद्र स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद के सचिव, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि देखिए, कर्नाटक के रिजल्ट से बड़ा संदेश मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर देश के 10 करोड़ सरकारी बाबुओं के कुनबे की नाराजगी कौन मोल लेगा। हमने ये आंकड़ा केंद्र सरकार को दे दिया है। साथ ही ये भी बता दिया कि जो पुरानी पेंशन की बहाली करेगा वही देश पर राज करेगा। शिव गोपाल मिश्रा ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन द्वारा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कई चरण पूरे हो चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 8 जुलाई को सरकारी कर्मचारी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन होंगे। मानसून सत्र में संसद से बाहर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार अलग अलग राज्यों में जब जब कर्मचारियों ने हुंकार भरी है, बड़े बड़े सिंहासन कांप उठे हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है और आप भूपेश सरकार को आने वाले चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।